हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन। देखो थ्री डायमेंशनल नाम लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई देगा, है ना। ये जो फ्लैश आ रहा है ना उसकी वजह से नाम दिखाई नहीं दे रहा, अभी दिखाई दे रहा होगा ना। डायमेंशनल नाम तो लिखा हुआ है बट फ्लैश की वजह से पूरा विजिबल नहीं हो रहा, बट लिखा हुआ है ना। मैं बोल के बता रहा हूँ, देखो थ्री है ना, इसके नीचे लिखा हुआ है थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अर्थात हिंदी में बोले तो त्रिवी में श्रोडिंगर वेव समीकरण या वेव समीकरण नहीं, तरंग समीकरण। ठीक है, आज जो अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे ना उसको अपन दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। पहला जो भाग है त्रिविमीय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तथा उसी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में अपन को क्या करना है, बलों का समावेश भी करना है। ठीक है, तो आइए अपन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन जो जानते हैं ना वो बातें लिखते हैं, हो सकता है टॉपिक कंप्लीट ही हो जाए। देखिए कैसे हमने कल प्रूफ किया था, एक छोटी सी बात प्रूफ की थी कि E = लिखा था p² अपॉन कितना 2m। क्या लिखा था? E = p² अपॉन 2m। ये प्रूफ किया था कल। आयोटा h क्रॉस डेल साइन बाई dt और माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x²। याद करवा देंगे पूरा आपको। ठीक है, समझा भी दिया, अब मैं याद करवा दूंगा बार बार बोल कर। ठीक है, बताओ कल क्या लिखा था, वापस देखो। वापस देखे तो अपन यहाँ पे लिखा था आयोटा h क्रॉस डेल साइन बाई डेल t, और क्या लिखा था, माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल x²। और इन्हीं की इनकी वैल्यू निकालते हम कहीं पे पहुंच गए थे, यहाँ पर पहुंचे थे ना, प्रूफ भी किया था। ठीक है, अच्छा आपको पता हो तो हम साइन क्या लेके चले हैं, ये भी क्लियर रखना। साइन इक्वल्स टू नथिंग बट e की पावर आयोटा के x माइनस ओमेगा t। बस ये प्रूफ कैसे हुआ? यदि आप ये जानना चाहते हो कि ये सुंदर सी इक्वेशन प्रूफ कैसे हुई, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है जी, अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए हमने कल ये बात क्या की थी, प्रूफ की थी। ठीक है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने इस टर्म में लिखी थी। देखिए अपन ये P बराबर एक टर्म जानते हैं जो प्रूफ भी की थी। क्या की थी? P बराबर प्रूफ की थी H क्रॉस के। P = प्रूफ किया था H क्रॉस के। बताओ ये प्रूफ पता है सबको, सब जानते हो? ठीक है, सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले ये प्रूफ किया था, और मैंने बोल भी दिया था अचानक कि एक टॉपिक छोड़ के एक टॉपिक में ये यूज होगा, हो रहा है। ठीक है, आइए देखिए अब अपन बात करते हैं p² क्या होगा, तो फिर H क्रॉस स्क्वायर और क्या होगा, k²। क्या होगा? H क्रॉस स्क्वायर k²। ठीक है, अब देखिए अगेन वेयर k इज नथिंग बट प्रोपगेशन कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, k = 2π/λ। और लैम्डा क्या एक ही दिशा में आता है? नहीं, संचरण है, तरंग तो तीनों दिशाओं में क्या होती है, संचरित होती है, अर्थात थ्री डायमेंशनल होगी। क्या? वेवलेंथ थ्री डायमेंशनल क्या होगी, वेव होगी। ठीक है, अब देखिए जब थ्री डायमेंशनल वेव होगी तो अपन को k के भी कितने रूप चाहिए, 3 रूप चाहिए। अर्थात जब आप k² लिख रहे हो तो आप k को केवल एक नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा kx², ky² और kz², बिकॉज तरंग तो तीनों दिशाओं में चलती है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले तो चूल्हे पे अपन जब हाथ तपाते, कब सर्दियों में ना, ठंडी बहुत होती है, तो जो ताप निकलता है क्या वो एक ही दिशा में निकलता है? नहीं, वो तो तीनों दिशाओं में निकलता है। ताप को एक सिंपली समझे तो है तो रेडिएशन है तो क्या है, विकिरण है, विकिरण तीनों दिशाओं में निकलती है, और विकिरण के लिए एक वेव इक्वेशन होगी, अर्थात संचरण भी तीनों दिशाओं में होगा। अब देखिए इसको अपन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कैसे लाते हैं। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू होगी, ठीक है, और E बराबर क्या हो गया, p² अपॉन 2m हो गया। तो इसके दोनों तरफ अपन क्या लगा दें, साइन। क्या लगा दें, E साइन = क्या हो जाएगा, p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन। अपन जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, आयोटा H क्रॉस डेल साइन बाई डेल t। या तो आप सिंपल वे ऐसे समझ लो, वरना एक छोटा सा सिंपल सा वे हो रहा है। देखिए अपन सीधा ही प्रूफ कर देंगे त्रिविमीय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखिए कैसे अपन सीधे ही प्रूफ कर देंगे। देखिए अब हम जो पोस्टुलेट लेके चले थे उसमें क्या था, डेल साइन बाई
डेल टी लेके चले थे, और क्या लेके चले थे, लेमडा, और क्या लेके चले थे, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो करने को तो मैं यहीं पे प्रूफ कर देता, बट मैं चाहता हूँ आपको सारी चीज़ें फिंगर टिप पे चले अर्थात सब कुछ याद हो जाए और समझ में भी आ जाए। तो बताओ, देखो मैं इसको लेके आ गया, जो क्या था बहुत पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए अब इस पे यदि अपन बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं, डेल साइन बाई डेल टी, और लेमडा की वैल्यू कितनी थी, वापस लिख देते हैं, कितनी थी आपको यदि पता हो तो, आयोटा एच क्रॉस अपॉन कितनी थी, 2m, कितनी थी, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखे लेमडा की, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल साइन बाई कितना हो जाएगा, डेल टी, और आयोटा एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा, 2m, यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन अपॉन कितना आ जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर आया। अब देखो h है क्या, h मतलब p बराबर एच क्रॉस के, और एच क्रॉस का मतलब के एक्स स्क्वायर, के वाई स्क्वायर, के जेड स्क्वायर, मतलब ओवरऑल बोले तो किस दिशा में, तीनों दिशाओं में चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो अक्ष है वो केवल और केवल किस दिशा को निरूपित करता है, एक दिशा को। तो इसको त्रिविमीय में बनाने के लिए अपन क्या कर देंगे, इम्प्लाइज आयोटा एच क्रॉस से दोनों तरफ गुणा करेंगे, आयोटा एच क्रॉस डेल साइन बाई डेल टी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, कितना, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना, 2m, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड स्क्वायर। अगेन इसको जब अपन सॉल्व करें तो अपन इसको सिंपली लिख सकते हैं, कितना, आयोटा एच क्रॉस डेल साइन बाई डेल टी, और कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। देखिए साइन सब में कॉमन आया, साइन सब में कॉमन आया तो क्या बचा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साइन क्या आ गया बाहर, साइन बाहर आ गया, और इसको अपन बोलते हैं क्या, हर्मिटी संकारक। क्या, हर्मिटी संकारक। आगे सब कुछ आएगा, आगे सब कुछ आएगा। अभी इतना मान लो, ये कौन सा संकारक है, हर्मिटी, रिप्रेजेंट करेंगे डेल से, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। दैट मीन्स इस समीकरण को हम सुंदर सा लिख सकते हैं, क्या, एक डिब्बे में बंद करके, एक डिब्बे में बंद करके लिख सकते हैं, और वही हमारी क्या बन जाएगी, त्रिविमीय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सर डिब्बा दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अगेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। देखिए 3 डायमेंशनल कैसे बन जाएगी, आयोटा एच क्रॉस डेल साइन बाई डेल टी, और कितना हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर साइन। ये लीजिए आपकी आगे कौन सी, त्रिविमीय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें x, y, z और तीनों टर्म आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि सर सिंपली आप लिख ही सकते थे ना, इतना फिर ज़्यादा क्यों किया। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा भी होता है कि बताइए त्रिविमीय श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निरूपित कीजिए। मान लीजिए वो क्वेश्चन कितने में आ गया, 3 नंबर में आ गया, 3 मार्क्स में आ गया। अब तो 3 मार्क्स में आ गया तो क्या इतना लिख दे तो मिल जाएंगे, एक सफिशिएंट मैटर भी तो होना चाहिए ना। दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं कि हाँ, हमको नॉलेज है कि कैसे अपन 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनाते हैं, हमने तुक्का नहीं मारा है। दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपन प्रूव करते हैं, ठीक है। अभी भी एक टॉपिक रह गया, इंक्लूजन ऑफ फोर्सेस, अर्थात बलों का समावेश। किसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का सुंदर सा नाम है बलों का समावेश। ये लीजिए, अब अपन करते हैं बलों का समावेश, अर्थात बल ला देते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें अपन। यदि आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। वापस अभी मिटाना पड़ सकता है। देखिए बलों का समावेश पढ़ने से पहले आप ये बात बताओ, एक टर्म लिख रहा हूँ, देखना ये बात सही है या नहीं। यदि कोई फोर्स दूरी तथा समय का क्या हो, फंक्शन, देखना तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, जहाँ पे v किसका फंक्शन है, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी। अर्थात बल क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। तो अब देखिए आगे, इसका मतलब
डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है? ऑपरेटर। देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है? ऑपरेटर। तो इसको ऑपरेटर के रूप में ऑपरेट करें तो एफ ऑफ आर टी हो जाएगा। ये तो क्या बन जाएगा? सुंदर सा ऑपरेटर, और बाहर आ जाएगा क्या? माइनस डेल वी फंक्शन ऑफ आर टी। ये लीजिए, अर्थात बल को आप इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, हम जानते हैं बल। देखना बल कितना प्रकार का होता है। जो ऊर्जा की बात कर लेते हैं ना, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है कौन सी? गतिज ऊर्जा, ठीक है, एक हो गई गतिज ऊर्जा, और दूसरी कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। देखिए अब यदि अपन टोटल लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? E। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? p² अपॉन 2m, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा अभी लिखा है, अभी स्थितिज ऊर्जा को v से डिनोट किया है, अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं? अपन v से डिनोट कर दे, वेयर v क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब मैं इन दोनों के तरफ सुंदर सा क्या बना दूं? साइन। ये लीजिए, साइन बना दो, तो हो क्या जाएगा सर? बन गई ना, बलों का समावेश आ गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। सर कैसे आ गया? ई साइन की वैल्यू पता है, ई साइन की वैल्यू पता है, कितना है? ई साइन की वैल्यू पता है, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। देखो यहाँ से ये इंटरकनेक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब यहाँ मैं साइन से क्या कर दूँ? गुणा कर दूँ, तो ई साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी। देखिए आ गया, समझ में आ रहा है? चलिए अब ये टॉपिक फिनिश हो गया। कैसे? ई साइन होता है आयोटा एच क्रॉस डेल साइन बाई डेल टी, और इस टर्म की भी वैल्यू पता है, p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m। इसका मतलब नथिंग बट माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 2m, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और क्या आ जाएगा? साइन, ठीक है। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साइन नहीं आएगा सर, क्या आएगा? डेल स्क्वायर साइन। और 3D में रूप में आप लेना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर साइन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? v साइन। ये हो गई कौन सी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें आपने क्या कर दिया? जिसमें आपने इंक्लूजन कर दिया किसका? बलों का, अर्थात बलों का समावेश। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छे से आएगी, देखना क्या, बस जस्ट अ मिनट। एक शानदार चीज़ आएगी जिसको अपन बोलते हैं काल आश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अर्थात समय पर निर्भर करने वाली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो इसमें टर्म क्या आ रही है? टी आ रही है। v जो साइन है, v किसका फंक्शन है? v फंक्शन है आर टी का, जिसको आप ये लिख सकते हो सुंदर सा v आर टी का फंक्शन है, और ब्रैकेट बाहर साइन। v आर टी का फंक्शन है, ब्रैकेट बाहर साइन। ये लीजिए आर टी और ब्रैकेट बाहर साइन, ठीक है। देखिए अब देखो यहाँ पे टी आ रहा है, इसका मतलब किस पे डिपेंडेंसी है? टाइम पे। तो आप इसको बोल सकते हो सुंदर सा, दिस इज नथिंग बट टाइम डिपेंड श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ये लीजिए आपकी क्या आ गई? काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन। स्टूडेंट 2 बड़े क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है काल आश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या कीजिए? प्रूफ कीजिए। और एक क्या आता है? काल अनाश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को प्रूफ कीजिए। 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन या तो ये पूछेगा वरना दूसरे वाला पूछेगा, ठीक है। तो आज हमने क्या बनाया? काल आश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये सारा कुछ इंटरकनेक्ट था, इसलिए मैंने इन दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ाने को कल मैं ये पढ़ा सकता था, मैंने बीच में इसलिए रोक दिया ताकि आप उसको इंटरकनेक्ट कर पाओ। तो ये थे आपके टॉपिक, इंक्लूजन ऑफ फोर्स एंड 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ठीक है। और ये सारा कुछ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बलों का समावेश करो ना, वो ये पूछेगा कि काल आश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाइए। तो आपको ये ऐसे बनानी पड़ेगी। 6 नंबर में इतना सा नहीं, सारा कुछ लेते हुए चलना है, फिर आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो ग्रुप तो बना हुआ ही है, ठीक है। आप उसमें मैसेज कर सकते हो, या जो
जो ऐसे स्टूडेंट जो कि ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। और अब यहाँ तक होगी कौन सी हमारी टाइम डिपेंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। कल जो अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम होगा काल अनाश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये बात कहना चाहेंगे, देखिए ये जो धारणाएं मानी गई है ना, ये सब मान के किया हुआ है कि एक फंक्शन ले लो उसको सोल्व कर लो। तो जिस प्रकार से गति के नियम है ना, उसी प्रकार में ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी क्या अपने आप में एक कांस्टेंट है। और ये जो माने गए है ना तर्क, ये कोई हाई क्वालिटी के नहीं है, जैसे एक बनाने के लिए वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इसका प्रूफ यदि ये व्यतिकरण विवर्तन सबको क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, तब अपन कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, सही है। आगे अपन ये क्या करेंगे, प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या नाम है, काल आश्रित या काल अनाश्रित, काल अनाश्रित श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। ओके।